डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से बजट 2024 पर नज़रसानी का फ़ैसला किया गया है। 215 अरब के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया, ये मुश्किल फ़ैसले अगर बर वक्त हो जाते तो क्या मज़ीद नुकसान से बच सकती थी हमारी हुकूमत, या मज़ीद मुश्किलात में नहीं फंसे? नहीं जी, अभी तो ये सुबह से हम सुन रहे हैं खबरें कि IMF के साथ हमारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन जो वज़ारत ख़ज़ाना और जो IMF के ज़राए और बाकी जो तरफ से ये बात आ रही है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं अभी तक। अभी IMF के साथ हमारे मामला जो है वो फाइनल नहीं हुए, और वो उस वक्त होंगे जब 26 तारीख को देखें उनकी एक मीटिंग है। अगर वो उसमें पाकिस्तान डिस्कस, अभी तक तो पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है, तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पेरिस में जो मुलाकात हुई है वो एक अच्छी मुलाकात रही। शहबाज शरीफ साहब ने बताया पाकिस्तान के हवाले से, और मुख्तलिफ जो सैलाब के बाद क्राइसिस पैदा हुए हैं और बाकी, और जो IMF की डायरेक्टर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के हालात के ऊपर यकीन बात की। लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है जिसके नतीजे में हम कहें कि IMF के साथ हमारे मामला तय हो गए। तो एक तो ये बात, और इसीलिए फिर आज डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि हम मतलब अल्लाह से दुआ है कि IMF से मामला हल हो जाएं, वरना ये है कि पहले भी हमने ये वक्त गुजारा है, आगे भी अल्लाह मालिक है। अब इशू ये है कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये है कि 200 अरब के टैक्सेस पहले लगे थे। 200 अरब के टैक्सेस पहले लगे थे, जिसके नतीजे में जो महंगाई और बाकी लोगों के हालात थे वो हमारे सामने। 215 अरब के आज ज़्यादा और लगा दिए हैं, यानी 415 अरब रुपए के अब टैक्सेस हैं जी। और उसके नतीजे में एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो हमने कहा है ना कि हम बाहर से इंपोर्ट्स खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। हम चाहें भी तो हम नहीं दे सकते। 6000 कंटेनर्स तो खड़े हुए हैं अभी बंदरगाहों पे। तो बाहर से इंपोर्ट्स अगर हम खोलते हैं तो वो तो उनको फिर पैसे हम डॉलर्स देंगे तो कहाँ से जी, नहीं हमारा। और मैं आपको सिर्फ ये एक छोटी सी बात आपको सिर्फ ये बताऊं कि जून तो अब ख़त्म हो रहा है, और ज़ाहिर है कि इसके बाद 1 जुलाई से लेके और जो 3 माह हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह को लेना, पहले 6 माह को ले लेते हैं, दिसंबर तक लेते हैं। दिसंबर तक पाकिस्तान ने 10.3 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। 10.3 अरब डॉलर्स। उसमें से जुलाई से सितंबर तक हमने 3.8 अरब डॉलर वापस करने हैं, और अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, यानी ये वो अरसा है जब इलेक्शंस और मुल्क में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी, हमने 6.58 अरब डॉलर वापस करने हैं। अच्छा, यानी हमने 10.3 अरब डॉलर्स वापस करने हैं, और हमारे पास ज़खायर जो हैं इस वक्त वो 3.5 अरब हैं। इसमें यह हो सकता है कि हम रिक्वेस्ट करें कि जो सऊदी अरेबिया और चाइना से कि वो जो हैं वो मतलब 4 अरब डॉलर्स जो हैं उनका रोल ओवर कर दें, लेकिन फिर हमारे पास जो है वो 6 अरब डॉलर्स कहाँ से आएंगे वापस करने के लिए, ये हमें नहीं पता। और ये भी हम नहीं जानते कि IMF का माहिदा जो है वो माहिदा क्या, वो नवा 9th रिव्यू है, वो जो है वो जो 2 शराइत हैं, पहली तो ये कि टैक्स तो लगा दिए, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं, मैंने कहा ना हम चाहें भी तो उसके ऊपर से पाबंदी हटा नहीं सकते, बल्कि हमें तो शायद बिल्कुल बंद हम कर देना बाहर से कुछ भी मंगवाना, तो फिर कहीं जाके, क्योंकि डॉलर्स में आप कैसे पे करेंगे, आपके पास तो 3.5 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ये एक हमने तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना, इंपोर्ट्स बाहर से कैसे मंगा सकते हैं। तो ये कहना कि सारी इंपोर्ट्स ख़त्म कर दी हैं हमने, लग्जरी आइटम्स दी, तो ये तो एक अजीब सा बयान है। तो IMF के साथ हमारे मामला जो हैं वो ख़राब हैं इस वक्त, और जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत जो है उसका कोई आगे, कोई दूर दूर तक कोई हमें कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा।
बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जो है मसाइल इसके ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। और इस मरहले पे फिर एक बार ये कह देना कि देखिए, दुआ है कि जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है, अल्लाह करे कि वो बात उनकी दुरुस्त हो, लेकिन यह है कि उसके कोई आसार नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि आसार नहीं है, हो भी सकता है अगर डॉक्टर साहब इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, लेकिन जो वजारत ख़जाना और IMF के ज़राए वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता। और जो बाहर से फाइनेंसिंग थी UAE और सऊदी अरेबिया की तरफ से, वो भी अभी तक नहीं पहुंची IMF के पास। तो उनकी जो शराइत हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब वो पता नहीं क्या शराइत हैं, क्या है मामला, लेकिन ये कि और डॉक्टर साहब आज ज़रा उन्होंने खुल के बात भी की कि अगर फ़र्ज़ करें हो जाता है तो हो जाता है, हमने सारी कंडीशन मान ली। सवाल ये है कि अगर मुआहदा नहीं हो रहा तो फिर ये 215 अरब क्यों डाल दिए सर पे? ये भी ना डालते, एक शर्त और पूरी ना करते। इस वक्त लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि लोग बिजली के और गैस के मज़ीद, यानी पहले 200 थे, अब 215 और यानी 415 अरब हो गए सर। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो पॉलिटिकल, अब मंगल तक का इंतज़ार है कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। और अगले हफ्ते में यही केस एक लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इसी केस की समाअत करेगी इस्लामाबाद में। एक और सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जो लाहौर रजिस्ट्री में बैठेगा, लेकिन ये जो बड़ा केस है अगले हफ्ते वो यहीं पे है इस्लामाबाद में। जी, जो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स और ये जो पिटीशन थी मंगल तक, यानी पीर के रोज़ भी समाअत होगी और फिर मंगल के रोज़ अंदिया है कि उसका जो मैं इंडिकेट किया था चीफ जस्टिस ने। फिर उसमें जो दूसरी बात आ रही है पॉलिटिकल, अब इसमें ज़ाहिर है कि एक खामोशी सी अब है। अब सियासी सरगर्मियाँ तो ज़ाहिर है अब नहीं होंगी, लेकिन मईशत जो है वो एक अपनी जगह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा है कि क्या होता है मईशत का। और जो दूसरी बात यह है कि वो 9 मई के हवाले से कोई किसी किस्म का कोई वहाँ पर भी कोई नरमी, कोई ब्रेक थ्रू, कोई जो बातें हैं वो सारी कुछ भी नहीं। वहाँ पे बिल्कुल सख्ती के साथ वो ज़ीरो टॉलरेंस 9 मई। और तीसरी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई, अच्छा मरीम नवाज साहिबा भी दुबई, और फिर जो हैं ये तमाम शख्सियात जो हैं ये हज पे जाएंगे और हज के बाद जो हैं ये वापस लंदन चले जाएंगे। अब यहाँ और मरीम नवाज साहिबा वापस आ जाएंगी ग़ालिबन, लेकिन यहाँ पर इशू जो है वो ये है कि मतलब जब वो चले जाएंगे हज पे तो उन दिनों में फिर जरदारी साहब वापस दुबई जाएंगे। मतलब ये बात इंटरेस्टिंग है कि दो शख्सियात अगर वहाँ होती तो आपस में मुलाकात इनकी हो जाती, लेकिन इनकी मुलाकात वहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि जरदारी साहब यहाँ से जब वापस जाएंगे फिर वो उस वक्त वापस जाएंगे जब नवाज शरीफ साहब हज के लिए रवाना हो चुके होंगे जी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इस वक्त कोई मुलाकात अवॉइड की गई है दोनों रहनुमाओं की तरफ से, वरना दुबई में बैठ के बड़ी अच्छी गपशप लग सकती थी वहाँ पे एमिरेट्स मॉल्स में या कहीं और। तो वो जो है बहरहाल, तो वो अब इसमें तो ये इनकी जो टाइमिंग्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जरदारी साहब दुबई में ही थे और वो वापस आए उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को उनको पता चला कि नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं। बजट के ऊपर अब बजट तेज़ी के साथ मंजूर होना शुरू हो गया, आज मंजूर हो गया, बाकी जो बचा है वो कल मंजूर हो जाएगा। और उसके ऊपर ना कोई सवाल पूछा गया है, ना कोई उसके ऊपर बात किसी ने की है, ना कोई मतलब बस बिल्कुल एक होता है ना खामोश, हर तरफ से खामोश।